हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री टॉपिक को, जो कि संसद टॉपिक का ही एक उपभाग है, क्योंकि प्रधानमंत्री से कई बार काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को अलग से छोटे से ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 75 में की गई है। तो क्या इसी रूप में की गई है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा? नहीं। अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति किसी को भी नहीं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करेगा। लेकिन अगर किसी को बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्ति का तब प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी पार्टी या कोई गठबंधन पार्टी हो उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। लेकिन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी, चाहे किसी एक पार्टी या किसी गठबंधन को, तो मान लीजिए बहुमत न प्राप्त हो तो क्या होगा। 2003 में न्यायालय के फैसले के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति चाहे, वो कब चाहेगा? जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति चाहेगा, नहीं, तब नहीं ऐसा होगा। जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तो सदन के बाहर से भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन के बाहर से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन शर्त है, उस व्यक्ति को 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा और किसी एक सदन का सदस्य होना होगा। इससे यह पता चल रहा है 1 माह के लिए तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। हम जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि 1 माह के लिए सीएम बना दिया, 1 माह के लिए प्रधानमंत्री बना दिया, तो उसी प्रकार यहाँ तो प्रावधान ये है कि 1 माह के लिए कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इसके बाद बहुमत नहीं सिद्ध होगा तो हट जाएगा। लेकिन 1 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति तब होगी जब किसी भी, ऐसा राष्ट्रपति तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रावधान है ऐसा हो सकता है। लेकिन तब होगा जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो और वह 1 माह के भीतर अपनी बहुमत सिद्ध भी करेगा और सदस्यता भी ग्रहण करना आवश्यक है। आगे देखते हैं, आखिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा जब तक है, अर्थात लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक वह प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करता है, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करता है, किंतु बहुमत सिद्ध होने पर यह पद से नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात जब तक लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा। शपथ कौन दिलाता है? हमने अभी देखा, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री लेता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो कार्य एवं शक्तियाँ उसकी संसद के प्रति क्या हैं और मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में है, मंत्रालयों का बंटवारा करता है प्रधानमंत्री। कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। किसी मंत्री के मंत्रालयों में फेरबदल भी प्रधानमंत्री करता है। हम बार बार यही चर्चा देखते रहते हैं, इनका मंत्रालय अब इनको मिल गया। किसी भी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अपना त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त भी कर सकता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। और संसद के प्रति क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की? संसद का सत्रावसान करने की राष्ट्रपति को सलाह देता है, क्योंकि राष्ट्रपति सारी सलाह या सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो अंततः
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर कार्य करता है। लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा ही है कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और हमने अनुच्छेद 75 में पढ़ा कि जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेगा। संसद के पटल पर सरकार की नीतियों को रखता है, स्पष्ट करता है। अर्थात जैसे बजट होता है तो बजट संसद के पटल पर कौन रखता है? भले वहाँ का मंत्री देता है, वित्त मंत्री, लेकिन पटल पर उसे रखने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री रखता है। संसद में लोकसभा द्वारा प्रशासनिक और विधायी कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो कोई भी प्रशासनिक या विधायी कार्य हो तो उसे राष्ट्रपति को सूचना दे। आगे है यहाँ पे कुछ प्रावधान है कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या कार्य है। तो राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए सभी पदों के व्यक्तियों के नामों की सलाह प्रधानमंत्री ही देता है। अब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति किस तरीके से कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं सारा कार्य प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से करवा रहा है, कुछ स्वविवेकी शक्तियों को छोड़ के। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद में उच्च कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से माना जाए तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से बोलता है कि आप राष्ट्रपति को ये बात बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं सेतु के रूप में कार्य प्रधानमंत्री करता है। आगे है अन्य दायित्व भी प्रधानमंत्री के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। यह इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष किसी भी आपदा प्रबंधन के समय, हम देखते हैं ना, आपदा के समय राहत कार्य की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है और भी सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। अर्थात हम देखते हैं ना, प्रधानमंत्री कभी लद्दाख गए हैं तो कभी पीओके गए हैं, तो इस तरीके से वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा प्रधानमंत्री टॉपिक। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें इतने से प्रावधान है, बस ये उसके जो दायित्व हैं इसको जरूर याद रखिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा एक एक करके। तो आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।